प्रभु जी पिछले जन्म के संस्कार भी लेके आए हैं हम, भरे हुए हैं। हाँ, पिछले जितने जन्मों के संस्कार है ना वो सभी है। देखो, किसी जन्म में आप पेड़ बने थे और 40 साल तक वहां खड़े रहे थे। 40 साल में आपके आसपास जो भी घटनाएं घटी थी, बारिश, धूप, ठंडी, जो भी था, उस पेड़ के नीचे जो भी आए थे, उन्होंने जो भी बातें कही थी, आप उसके साक्षी हो। और उस पेड़ के आसपास जो भी घटनाएं घटी थी ना, वो सारी की सारी मेमोरी आप में थी। और उस पेड़ का मृत्यु होने के बाद में आपने किसी प्राणी में जन्म लिया। उस प्राणी के जीवन के दरमियान जो भी घटनाएं थी, उसकी भी मेमोरी आपके कारण शरीर में पड़ी है। और अनंत काल तक, अनंत जीवों में, अनंत योनियों में, जहां जहां आप भटके हो, वो सारी की सारी मेमोरी, वो सारा का सारा कर्म, वो सारे के सारे बंधन, सब कुछ आप में इस वक्त भी मौजूद है ना। तो उसमें जिसका समय पक गया है ना, वो अपना रंग रूप दिखाएगा। जो हल्का है, क्षीण है, वीक है, वो चला जाएगा। तो बताओ, कहाँ कहाँ से भटक भटक के आ रहे हो, बताओ। हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारे कारण शरीर में ये है। अभी देखो, कभी किसी से बात करता हूँ, वो बताते हैं, मैंने जीवन में कभी कोई भी गलती नहीं की, मैं एकदम सात्विक आदमी। लेकिन अचानक मेरे भीतर ऐसा क्या हो गया कि मुझे चोरी करने का मन हुआ, मुझे खून करने का मन हुआ। ये क्या है? ये मैं नहीं हूं। यानी वो एकदम सात्विक आदमी है, ठीक है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा पड़ा है किसी जन्मों का, जो उसको प्रेरित करता है कि मर्डर कर, जो इसको प्रेरित करता है कि चोरी कर, है ना, जो उसका स्वभाव ही नहीं है। ये अचानक कहाँ से आता है? ये जो भीतर पड़ा है ना, अनंत जन्मों का, उसमें से उछल उछल के आता है। तो ऐसा है, उस वक्त अगर होश में नहीं रहे ना, तो आप गए काम से। तो जब ऐसी भावनाएं भीतर उठती है, ऐसी लहरें उठती है ना, तो समझना ये किसी कोई जन्म का होगा। आया, निकल गया साक्षी भाव में। अच्छा हुआ इसने एक्शन नहीं लिया। तो परमात्मा की कृपा है कि आता है, साक्षी भाव में चला जाता है। तो होश पूर्वक रहना, साक्षी में रहना, कि भीतर से कोई भी आवेग आए, भीतर से कोई भी वासना, इच्छा उठे, या कुछ ऐसा जो मेरे प्रकृति के विरुद्ध है, समझना ये उस जन्म का और उसके उसके वो जन्म का है ना। ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, कि अरे मैं ऐसा तो नहीं था, फिर ऐसा विचार मेरे मन में आया ही क्यों। तो ऐसा होता है। प्रभु जी जो हम ये सत्संग में जुड़े हैं, ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ ध्यान है, ये भी हमारा पिछला कुछ होगा, तभी तो हाँ, इस जन्म में हो रहा देखो, इसका भी स्टोरी है। तो बुद्ध भगवान जा रहे थे, रास्ते में पत्थर था, पत्थर की ओर दृष्टि पड़ी, तो उस पत्थर का भी कल्याण हो गया। उसका जो आयुष्य लिखा है, उसके बाद में उसको पेड़ में जन्म दे गए। फिर वहां से कोई बुद्ध पुरुष पसार होते हैं, उस पेड़ की छांव में बैठे, तो उसका पुण्य बंध गया, वो पशु बनता है। उस पशु में भी जो है, अगर कोई ऐसा प्राणी है जिसका जिसके पर सत्पुरुष की दृष्टि पड़ गई, या कोई गाय भैंस है जिसका दूध सत्पुरुष के पीने में यूज हुआ, उनका कल्याण, उनका प्रारब्ध, वो पुण्य बन गया, वो मनुष्य में जन्म लेता है। उस पर भी कहीं दृष्टि पड़ गई, तो वो सत्संग में आता है। अब अमेरिका का जो अक्षरधाम मंदिर है, हमारे गुरुजी ने बता दिया था कि इस मंदिर के आसपास और ऊपर से कोई भी पशु पक्षी या कोई जीव गुजरेगा, आसपास आएगा, उसका भी अक्षरधाम पक्का, यानी उसकी स्थिति ब्राह्मी स्थिति कर देंगे। यानी अगर कोई कबूतर उसके ऊपर से पसार होता है, अगला जन्म उसका मनुष्य सत्संग में। आप समझे? यानी उसका कोई ऐसा पुण्य है ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ केवल कृपा की वजह से ही हुआ है। ये उसका प्रारब्ध है। ये परमात्मा की कृपा, सत्पुरुष की कृपा की वजह से उसका प्रारब्ध इस प्रकार का हो गया कि उसको सत्संग का योग हो गया।
यानी आपने ये जीवन में या कभी ना कभी किसी भी जीवन में किसी भी साधु संतों की सेवा की होगी, जाने अनजाने में भी। इसकी वजह से जो है आपका ये सत्संग का योग हो गया। आप समझे? जी जी। तो ये बात है। तो यूं ही कोई अचानक यहाँ पर नहीं आता। तो गली में तमाशा होता है ना, तो वहां सब लोग चले जाते हैं। उसमें कोई बड़े पुण्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रगट भगवान का जो सत्संग है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। यहाँ आने के बाद भी चले जाते हैं। और कुछ पूछना चाहोगे? वो भी उनका कर्म होगा प्रभु जी, आके छोड़ के चले हाँ, जाते हैं देखो तो। ऐसा है कि उनका कर्म ऐसा है कि सत्संग का योग प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बुरे कर्म इतने जोरदार हावी है कि उस सत्संग को छुड़वा देते हैं। अगर उस वक्त वो होश पूर्वक नहीं है और डिसाइड नहीं करता ना कि मुझे सत्संग में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो टिक जाता है और उसके वो जो फालतू कर्म है ना, बुरे कर्म, वो हट जाते हैं। तो होश भी चाहिए, और वो कृपा की वजह से मिलता है। हम लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं ना ज्यादा देर तक, हाँ, इसलिए ये होता होता है। है। हमारी इंद्रिया जो है ना, इतनी क्या बोलते हैं, विकृत हो गई है, और उसका अभ्यास, सतत अभ्यास की वजह से, कि वो उसी दिशा में भागती। और कुछ जल्दी हो ना हो, असर जल्दी हो जाए, आज ही हो जाए, आपने कहा और आज ही हो जाए ना, तो ऐसी प्रवृत्ति रहती है, इसलिए। कोई बात नहीं।